तबीयत ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। तबीयत क्या ठीक है, वो पहले से चेस्ट की बीमारी है और क्या नाम है, अब मेरे हस्बैंड की उनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला तो अस्पताल में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। बच्चों के दो बेटे हैं, एक बेटी, लेकिन इन्होंने हमारा जीना आराम किया है। मुझे पता नहीं कि ये क्या वजह है। हम अभी शिफ्ट हुए 2 महीने हुए हैं। अच्छा। लेकिन जब से आए ना, सांस लेना मुश्किल हो गई है। सुबह नमाज के लिए उठो ताजुद के टाइम तो वो बुरा हाल होता है कि आपको बता नहीं सकते। लेकिन अस्पताल के अखराजात माँ जी मैं देख कर आया हूँ, बड़ा धुआं था। मैं कहती हूँ मुझे ना चेस्ट की है तकलीफ, तो वो ना मैं ये समझ नहीं आ रहा है। एक तो हस्बैंड ही, 2 बच्चे हैं, वो कह रहे कि उनकी कमाई है, लेकिन इन्होंने हमारा जीना आराम किया हुआ है। हमें पता होता तो हम वहाँ पे किराए पे चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। सुबह नमाज़ पढ़ना भी, बाहर वज़ू के लिए निकलते हैं ना, तो ज़िंदगी आराम की हुई है। इस तरह कमरों के अंदर चला जाता है इतना। हालांकि असर की नमाज़ों के बाद हम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन इतना धुआं मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहते हैं रात को धुआं ज़्यादा हो जाता है। अभी देखिए जैसे असर शुरू होगा ना, हाँ जी। बस धुआं शुरू हो जाएगा। हमने फिर दरवाजे बंद कर दें, लेकिन धुआं फिर ख़त्म नहीं होता। आपने कुछ देखा माँ जी को, कोई आग इसको लगाता है कौन आके, या कूड़ा जलाता है कौन है, फेंकता कौन है कूड़ा? इस तरह अंधेरा हो जाता है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता है कि ये कौन कर रहा है। लेकिन सबसे अजाब, हम किसी गरीब के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने हर तरह, इससे पहले गंदे कूड़े को वो आग लगाते थे, उसकी स्मेल होती थी, वो फिर हमारा खाना पीना अंदर कमरे के अंदर होता था। तो ऊपर ना छत पे जाया जाता है ना। सांस लेना मुहाल है। मैं इस बात पे हैरान हूँ, आप सांस तो लेना ही लेना तो है। हमें वो कल से मेरा बेटा कह रहा है कि अम्मी बाहर ना निकले तो काम कौन करेगा नमाज। वो कह रहे हैं कि अम्मी हम कैसे हॉस्पिटल आपको लेके जाएं, मस्त अल्लाह घर को का सेहत काम दे। करें। बड़ा मुश्किल हो गया। अगर इसका कोई आप हल निकाल सकते हैं। माँ जी हल तो हुकूमत ने निकालना है। मैं तो ये बातें सुन के आया हूँ कि हुकूमत ने तो क्या पूरा बस पंजाब यही साफ, ना। स्मोक क्लीन एयर। कोई ना जो बड़े बड़े दावे कर रही है ना, उनको चाहिए कि वो गरीबों का आप सोचें। हम गरीब लोग यहाँ आके बैठ गए हैं। हमने कहा चले किराए के मकान से जान छुपेगी, पता अभी नहीं अल्लाह ने यहाँ छत पे दे ना- दिया आपको। हाँ, माशाल्लाह। पता नहीं अल्लाह पाक इसमें और आसानियाँ पैदा करे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। हमने तो चले दुनिया जैसे ही वो देख, अल्लाह आपको सलामत रखे, बच्चों को सलामत रखे। माँ बाप बड़ी अहम होते हैं माँ जी। ये जो बच्चे छोटे, मैं उनका सोचती हूँ। मैं कहती हूँ ये जो इस मोहल्ले में गरीब रह रहे हैं, इनका क्या हाल होगा। इन बच्चों का भी सोचना चाहिए। माँ जी मैं तो सारा चलाऊंगा। अल्लाह करे शर्म आ जाए उन लोगों को जिनके ये काम है, जिन्होंने ये किया। बस अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं तो सीएम पंजाब को जब ये पता लग गया ना यहाँ पे ये हो रहा है, साथ ही उनका घर है, मॉडर्न साथ ही है जी, उन्हें छोड़ना नहीं इन महकमे वालों को, बस ना अल्लाह WMC करे- को, ना एनवायरनमेंट को। अल्लाह करे। हम कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें। हम आ तो गए यहाँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पे ज़िंदगी हमारी कैसी गुजरेगी। इतना मुश्किल आपकी माँ जी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। मैं ये घंटा खड़ा हुआ देख लिया है। मैं आपने खांसी में हूँ इस वक्त, मैं गिरी की खराश में। माँ जी हमारे लोगों का क्या हाल है, असर के बाद अभी ये बुरा हाल शुरू हो जाएगा। अल्लाह रहम करे माँ जी। बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह माँ जी। सामने बाजी क्या हाल है? मैं सुने हाल बेहाल ने माँ जी। तो माँ जी 10 दे पे ने 2 महीने से धुआं ही आंदा बाजी। जी इधर बहुत धुआं होता है। धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही, उसका गला ख़राब हो गया। धुएं की वजह से उसकी नोज़ में भी दर्द हो रही है और गला भी बहुत ख़राब है, वो स्कूल नहीं जा रही। इतना धुआं होता है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इतना ख़तरनाक धुआं है जो मैंने सुना है किसी से कि ये मेरी बहन ये वबाले जान है जो मैंने सुना है। आप इसको छोटी मोटी बात ना समझे। नहीं, ये बहुत सख्त धुआं है। हमारे तो बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं। ये बच्चा है, ये भी और छोटी स्कूल भी जाती है, वो अकेडमी गई है, पढ़ाई नहीं है, तो वो इसकी सारी जिम्मेदारी ना उन लोगों की है जिन्होंने महकमे बनाए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी मेरी बेटी वो ऊपर खड़ी वो नीचे नहीं आ रही, उसका गला इतना ख़राब हुआ धुएं की वजह से। और हम खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर ले, लेकिन फिर भी कमरे में धुआं घुस जाता है। ये बहुत बुरा धुआं है, इसके लिए कुछ करें। हमारे बच्चे बीमार करना किसने है? ये हुकूमत करेगी। हुकूमत में कौन है मेरी बहन? हुकूमत में मरियम नवाज आ रही है। आप जैसी है ना, माँ है वो भी माँ है, आप भी माँ है। हाँ, उनको चाहिए ना हमारे बच्चों का ख्याल करें और हमारे बच्चों के लिए सोचें। ये धुआं लोग लगा जाते हैं, बंद करने के लिए आओ तो आगे से लोग आ जाते हैं। ये हमने लगाया, उसमें कोई मानता ही नहीं ये धुआं लगाया किसने। पता भी ना कौन लगा रहा है, ये नहीं ना पता चल रहा लगा कौन रहा है। अब मैंने सुना WMC वाले भी आके खुद लगाते हैं, मुझे बताया इनमें से किसी ने। नहीं, मैं बाहर सफाई वाले आते हैं। लेकिन इधर घर में आप तो घर में होती मेरी बहन। अल्लाह खैर करे मेरी बहन। आए क्या हाल है? चलो अल्लाह ताला शुक्र रखे। मैं सुना धुएं नाल बहुत ज़्यादा धुआं था इधर, सुते नहीं जाते थे ना, गला ख़राब हुआ है मेरा। बच्चे भी ने निके निके। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे ने मेरे माशाल्लाह। तू अंदर वड़ जाता है, धुआं अंदर कमरे के अंदर सले सोने के अंदर सारा धुआं अंदर। ना सो पा रहे हो ते रोटी रोटी से बनाना पकानी मुश्किल हो जाती, तो सामने कितना धुआं है साहब में। शाम तो जो होंगी है ना,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੂੰਆਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ 1000 ਦਫਾ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਚਰਾ ਕੌਣ ਸੁੱਟਦਾ ਆ ਕੇ? ਕਚਰਾ ਇੱਥੇ ਡੈਂਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ LWMC ਦਾ ਡੈਂਪਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਡੈਂਪਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੰਦ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੰਦਾ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਦਾ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ 3-4 ਦਫਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਟੋ? ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਭੱਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਐਨ। ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ? ਚੰਗਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਨਾਂ ਕੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਐਨ, ਆਪਣਾ ਹਾਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ। ਹਾਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਅਲਹਾਜ ਅਲਹਾਜ ਹਾਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁੱਟੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੇਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਦਮੀ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਨੇਕ ਰੂਹ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ जी हाजी रियाज ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ये तहत गाँव है जी। तहत गाँव। हाँ जी तहत तहत गांव में हम लोग मौजूद थे। थोड़ी देर पहले मैं आपको वहां पर लेकर गया हुआ था कि जहां पर ये कूड़ा जलाया जाता है, कूड़ा फेंका जाता है। अपना हाजी रियाज साहब की जगह जिसना बता रहे हैं वो कौन सा है हमें नहीं पता भाई, एक प्राइवेट जगह है। लेकिन LWMC वाले कोई डंपिंग साइट पे नहीं जा रहे जैसे महमूद बूटी में बनाया गया हुआ था कि कचरे को कहाँ पे रखना है, कहाँ स्टोर करना है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, आगे भेजना नहीं भेजना वो हमें नहीं पता। वो हुकूमत जाने, हुकूमत के काम ही है, इंतजामिया के ये काम है। लेकिन इस कूड़े की वजह से, इस धुएं की वजह से, इस गंदगी की वजह से, ये तो तहत गांव जिसका ये लोग नाम ले रहे हैं क्योंकि साथ ही गुजर कॉलोनी है जो कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी। उसके बाद ये सारी चारों तरफ जितना आप देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, रिहायशी इलाका है। हर बंदा यहाँ पर परेशान इसलिए है कि खांसी में है, खांस रहा है बंदा। हर बंदे के साथ इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लोग मुख्तलिफ बीमारियों में यहाँ पे मुब्तला हुए हैं। किसी भी शख्स से अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो कहता है भाई मेरी रात दी रोटी खानी मुहाल हुई है। ये सवालिया निशान है LWMC की कारकर्दगी पे, ये सवालिया निशान है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पे कि कुछ फासले पर, सिर्फ कुछ फासले पर मॉडल टाउन है जहाँ CM पंजाब साहब का घर है, जहाँ वज़ीर आज़म साहब का घर है, और ये धुआं यकीनन उड़ के वहाँ तक पहुँचता है। लोग कहते हैं कि जी कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला ही धुआं है। नहीं, ये वो कचरा, ये वो धुआं, ये वो गंदगी है जो कि हमने दिखाई है। आवारा कुत्तों की भरमार है, जगह जगह आवारा कुत्तों की भरमार है, देख लो। ये वो भी क्योंकि मना किया हुआ है हाई कोर्ट की जानिब से कि किसी कुत्ते को भी कुछ नहीं कहना। माजी की हाल है? अल्लाह का शुक्र है सब सब खैरियत है? अल्लाह ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਖਰੀਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਗਲੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧੂਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। खंघ आंदी होनी है माँ जी? ਕਾਚੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ सारी रात ही होंदा होना ਤੇ है। ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸੁਬਾਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ? ਹੁੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਹੋ ਇਸ ਆਹੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਲਾ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ। ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ? ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਬਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਆਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਸ਼ਫਾਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਇਹੋ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਜੀ? मरियम नवाज। ਆਸਿਫ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। अच्छा मेहरबानी है जी। पूरे इलाके में ख़वातीन हो, बूढ़ी हैं, वो जवान हैं या बच्चे हैं, कोई बंदा है, हर बंदा परेशान है। वहाँ से हम लोग चलते हुए आए हैं, वो पीछे आपने देखा है वो धुआं अभी भी उठ रहा है। शायद अगर कैमरे की आँख में नज़र आ रहा है, मुझे कंफर्म नहीं कि नज़र आ भी आएगा कि नहीं नज़र आ पाएगा, लेकिन वो उड़ता हुआ धुआं जो है वो कारकर्दगी है। मैं फिर कहूँगा वो ज़ीरो कारकर्दगी है LWMC की। LWMC की गफलत के, ना अहली के, कि ऐसे कौन से एहलकार हैं जिनको इतनी छूट मिली हुई है कि वो मॉडल टाउन के बिल्कुल करीब आके, बिल्कुल साथ आके एक प्लॉट में आके कचरा फेंक रहे हैं, एक गंदगी फेंक रहे हैं। कहाँ थे पहले? सवाल ये पैदा होता है कि पहले पानी कितने सुटते पैसों, अब आपको एक जगह मिल गई, अब आप लोग यहाँ पे सब कुछ फेंकी जा रहे हैं और फिर उसको आग लगाई जा रही है। लोगों का जीना मुहाल है, लोगों का सांस लेना मुहाल है। कुछ और मसला हो ना, कोई गटर खुला हुआ है, लाइट नहीं आ रही, इंसान गुजारा कर लेता है, कोई अगले तो साफ बंद हो जा रहे हैं तो किसी को पता ही नहीं है। अब देखते हैं CM पंजाब साहिबा इन लोगों की शिकायत पर क्या एक्शन लेती है LWMC के सीनियर अथॉरिटीज़ के खिलाफ और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की सीनियर अथॉरिटीज़ के खिलाफ क्या एक्शन लिए जाते हैं। प्रोग्राम का वहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।